इस क्वेश्चन में ये हमें कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। उस ट्राइंगल में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया गया है इस तरीके से कि वो बीसी जो लाइन है यानी कि बीसी साइड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों के बीच में, सी डी और डीबी में। सी डी की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर बता रखी है और डीबी की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर बता रखी है। उसके बाद ये बोलते हैं कि हमें फाइंड करना है ए बी और ए सी, जो दो साइड्स बच गई हैं इनकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर ए सी टेंजेंट है और ई ओ आपकी क्या है, रेडियस, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, जो हमें फर्स्ट थ्योरम कहती है। उसके बाद ई ओ की लेंथ है 4 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है सर्कल का। सिमिलरली ये दोनों भी क्या होंगे, 4 सेंटीमीटर के होंगे और इनके बीच में भी जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2, अगर हम एक सेम पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं जैसे कि सी ई एंड सी डी, एक ही सी पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है, तो इट मीन्स दोनों की जो लेंथ है क्या होगी, सेम होगी। इट मीन्स सी ई 6 सेंटीमीटर की होगी। सिमिलरली बी डी होगी इक्वल बी एफ के, तो ये भी जो होगी बी एफ वो 8 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद ए ई की लेंथ हम अपने ओर से मान लेते हैं कि लेट इट बी एक्स सेंटीमीटर, तो ए एफ भी आपके पास कितना आएगा, एक्स सेंटीमीटर आएगा। अब अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता चल गई तो हम पूरी के पूरी ए सी साइड भी निकाल सकते हैं और पूरी के पूरी ए बी साइड भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दिक्कत क्या बचती है कि हमें x की वैल्यू नहीं पता। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम जो ट्राइंगल का है एरिया निकालेंगे, इस पूरे एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ध्यान से तो ये जो ट्राइंगल है ना, तीन छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए ओ बी, ये जो आपको मैं पॉइंट कर रहा हूं कर्सर के साथ, ये वाला ट्राइंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आएगा सबसे पहले। प्लस उसके बाद अगर हम सेकेंड ट्राइंगल देखें, सेकेंड ट्राइंगल ये जो है साइड वाला बन रहा है यानी कि ए ओ सी बन रहा है, ट्राइंगल ए ओ सी। और लास्ट में जो है नीचे वाला ट्राइंगल बच गया, दैट इज ट्राइंगल बी ओ सी। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया इन तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल होगा। अब अगर हम सबसे पहले एओबी ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें एओबी ट्राइंगल की, तो इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस। बेस आपका कितना है 8 प्लस एक्स इंटू हाइट, हाइट आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे बेस जो है ए बी साइड को लिया है और जो हाइट है वो ओ एफ साइड को लिया है। ठीक है जी। सिमिलरली एओसी ट्राइंगल में हमारे पास बनेगा हाफ, बेस हमारा है 6 प्लस एक्स और हाइट है हमारे पास अगेन 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें बेस हमारे पास बचा है 6 प्लस 8 दैट इज 14 इंटू हाइट जो है हमारे पास कितनी बचेगी 4। अब 2 के साथ 4 कैंसिल, बचा 2, 2 के साथ 4 कटा बचा 2, 2 के साथ 4 कटा बचा 2। तो सब में से जो 2 है वो हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास पीछे क्या बचा, 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14, इन सबको ऐड करें तो हमारे पास बच गया ये 28 प्लस 2x। अब इन सब में से जो है हमने 2 फिर से कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स। अब इसको हम जो है थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की जगह बनाने के लिए। जी नेक्स्ट देखिए आगे। आगे हम इस ट्राइंगल का एरिया फिर से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। लेकिन अब की बार जो है हम यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। हम क्या यूज करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, तो हम तीनों साइड की लेंथ लिख लेते हैं। ठीक है जी। तीनों साइड में से सबसे पहले हमारे पास साइड आ रही है ए बी। ए बी की लेंथ हमारे पास यहाँ पे कितनी है, एक्स प्लस 8। उसके बाद नेक्स्ट साइड है हमारे पास बी सी विच इज 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। और लास्ट में हमारे पास साइड है ए सी विच इज 6 प्लस एक्स। उसके बाद हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर हमारा जो है वो कितना होता है, वो होता है कि पूरा पेरीमीटर आप यानी कि तीनों के तीनों जो साइड्स हैं पहले उनका सम करना है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों का सम करना है, फिर 2 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 14 प्लस एक्स।
इसके बाद अब हम निकालते हैं एरिया जी इस ट्राइंगल का, एबीसी ट्राइंगल का। तो इसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और साथ में होता है एस माइनस सी। तो सबसे पहले एस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया एस की वैल्यू 14 प्लस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 14 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट की, और माइनस ए यानी कि फर्स्ट साइड हमारे पास यहाँ पे कितनी है, एक्स प्लस 8, तो x माइनस 8 बन जाएगा, माइनस एक्स यानी कि माइनस 8। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट में हम जो है बी साइड को माइनस करेंगे, बी साइड हमारी कितनी है 14। ऐसे ही थर्ड साइड अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस 6 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब क्योंकि ये भी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है तो हम इसको भी जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्पेस बनाने के लिए। नेक्स्ट अब आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, जो हमारी s की वैल्यू है 14 प्लस एक्स वो एज इट इज रहेगी। यहाँ पे x और x दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा 14 माइनस 8 विच इज 6, और 14 और 14 दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचा x, और यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो गए, 14 माइनस 6 हमारे पास कितना बचा 8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 14 प्लस एक्स। 6 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स एज इट इज हमने लिख लिया, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन चारों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 16 विच इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट के बाहर हम लिए पेड़ बना के देखो, 2 इंटू 2 एक 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 एक 2 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2 हमारे पास बाहर कितना बचा 4। अंदर हमारे पास बचा 3x इंटू 14 प्लस एक्स। अगर हम यहाँ पे देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन में है क्या, सेम ही ट्राइंगल के एरिया है, तो मतलब दोनों इक्वेशन जो हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने दोनों को इक्वल रख लिया। नेक्स्ट 4 के साथ 4 कैंसिल। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स, और इधर हमारे पास बचा 3x इंटू 14 प्लस एक्स। अब 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। एक्स इधर प्लस हो रहा है, उधर जाओगे तो आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x। 2 और 14 कट गए, हमारे पास बचा 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। वो जो लेंथ है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x की वैल्यू जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करनी थी पहली बात AB की लेंथ। AB की लेंथ हमारे पास कितनी है 8 प्लस एक्स, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 7, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो बन गई 15। सिमिलरली नेक्स्ट जो है हम AC की लेंथ निकालना चाहते थे, तो AC की लेंथ थी हमारे पास 6 प्लस एक्स, और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 7, तो ये लेंथ हमारे पास बन गई 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है।